की एक जड़वान शांतिनाथ स्वामी की, एक जड़वान महावीर स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज आचार्य रविराग सागर मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना, जिनेन्द्र वाणी मनुष्य जगत कल्याणी हो, ये सर्वज्ञ शासन नमस्तु शासन जयवंत हो। जयवंत हो बीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व धरा को परम सत्यार्थ का बोध प्रदान किया है। संसार में क्लेश को प्राप्त जीव आत्मस्थ होने का मार्ग किस प्रकार से चुने, अनेकांत दृष्टि प्रदान की। अनेकांत जो है संशयित नहीं है, शंका नहीं है, विश्व शंकाओं का समाधान है। अनेकांत में अनुभवस्था भी नहीं है, अनेकांत वस्तु व्यवस्था है। जो वस्तु व्यवस्था है वो अनुभवस्था कैसी? वस्तु व्यवस्था अनुभवस्था नहीं होती है, वस्तु व्यवस्था के ज्ञान का व्हीकल जो है वो अनुभवस्था है। विषय को समझना। अनेकांत अनुभवस्था खड़ी नहीं करता है, अनेकांत वस्तु व्यवस्था की प्रूपण करता है। अनेकांत वस्तु व्यवस्था है, अनेकांत ऐसा भी नहीं है कि आपकी बुद्धि को कमजोर कर रहा हो, अनेकांत व्यक्ति की बुद्धि का विस्तार करता है। तुम एकांत से कितना सोच पा रहे हो, एकांत से तुम्हारी सीमा है, अनेकांत में तुम असीम हो। यदि आपने वस्तु को एकांत रूप से नित्य ही देख लिया है
तो आप नित्य देखने वाले तो कुटिस्थ हो चुके हो, तुम्हारी बुद्धि दुर्बुद्धि हो चुकी है, क्योंकि तुम उसके आगे सोच ही नहीं पा रहे हो। जिस व्यक्ति ने देखा ये पेंसिल है, अब वो पेंसिल को देख रहा है, पेंसिल ही देख रहा है, पेंसिल ही देखता रहेगा, पेंसिल ही देख चुका था, मतलब वो इसके आगे कुछ सोच ही नहीं पा रहा है। नित्य नित्य कुटिस्थ हो गए, नित्य कुटिस्थ हो गए। अनेकांत के भाव में व्यक्ति का सोच कमजोर, अनेकांत के अभाव में व्यक्ति का सोच कमजोर। क्या हर वस्तु को, हर व्यक्ति को एक रूप देख करके तुम्हारा जीवन चल सकता है? हर वस्तु को, हर व्यक्ति को एक रूप देख करके जीवन चल सकता है? मोक्ष की प्रूपणा, मोक्ष मार्ग की प्रूपणा तो बहुत जटिल विषय है। मैं आपसे संसार का जीवन पूछ रहा हूं। आप एकांत रूप से क्या जीवन जी सकते हो क्या? एक वस्तु को, एक व्यक्ति को एक जैसा ही देख सकते हो क्या? और नाना जीवों को, नाना वस्तुओं को एक रूप ही देख सकते हो क्या? नाना वस्तु, नाना व्यक्ति, नाना रूप है, और एक वस्तु, एक व्यक्ति भी नाना रूप है। नाना वस्तु, नाना व्यक्ति, नाना रूप है। एक व्यक्ति, एक वस्तु भी नाना रूप है। ये बालक, इस विद्यार्थी केवल कल तेरा अलग रूप था, आज बेटा तू बदल के आ गया। बदला? कल इनके चेहरे तपस्या से अलग चमक थी, आज भोजन की अलग चमक आ गई। कल ये अपने आप को संयमित देख रहे थे, आज इनके मस्तिष्क में विचार आ चुका है, अब तो अपने व्रत पूरे हो गए। अंतर समझना। इसलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज ने, आचार्य भगवंत नेमिचंद सिद्धांत चक्रदेव ने गोमट सात जीव कांड में उमा स्वामी महाराज ने तत्वासूत्र में यानी सूत्र दिया था। सम्यक दृष्टि, श्रावक, वृतानंत वियोजक। इस सूत्र में आचार्य, एक आचार्य 11 स्थान गिना रहे हैं, एक आचार्य 10 स्थान गिना रहे हैं। अब वहां पर इतना मुझे मात्र कहना है, बालक केवल आपने 3 उपवास कर लिए, ओहो, और यहाँ 10 उपवास के व्रती बैठे हुए हैं, 32 उपवास करने वाले लोग बैठे हुए हैं बेटा। लेकिन जब तुमने 10 उपवास किए थे उसमें मेरा तो एक भी नहीं हुआ। लेकिन जो धारा पूर्व में थी वो आज है, भविष्य में रहेगी, जीवन की अंतिम सांस तक रहेगी। ये महाव्रती का परिणाम है। आपने 3 किए थे, 3 के बाद सुबह होते ही तुमको पानी के दर्शन हो गए। बराबर? एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक रूप नहीं है। एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक रूप नहीं है। एक व्यक्ति, एक वस्तु, नाना रूप है, और नाना वस्तु, नाना व्यक्ति भी नाना रूप है। इसको कभी भूलना मत। अब अभी आपकी संज्ञा कुंवारे हो तुम बेटा, कुछ दिन बाद तुम्हारा कुंवारा शब्द समाप्त हो जाएगा। अभी तुम कुंवारे हो, और कुंवारे हो, पूरे परिवार के दुल्हारे हो। बेटा जैसे शादी होगी, सबसे पहले तेरे से चिढ़ेगी तेरी मां। आपसे बोलेगी नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले चिढ़ेगी तेरी मां। थोड़े दिन बाद तेरे पिता को भी चिढ़ आना शुरू हो जाएगी। जो आज तुम्हारे प्रिय हैं वे सब तुमसे दूर होना प्रारंभ हो जाएंगे, और नए ही लोग मिलेंगे तुमको, नए लोग मिलेंगे। क्यों? माँ की दूरी होगी तो पत्नी नजदीक आ जाएगी, और जैसे पत्नी नजदीक आएगी आपका दुलार बढ़ेगा, तो माँ सोचेगी बेटा मेरा है, मेरे अनुसार चले। लेकिन वो संभव नहीं है। माताओं को सोचना ही नहीं चाहिए है कि बेटा मेरे अनुसार चले, बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। बेटे को माँ को देखना चाहिए, और माँ को चाहिए है
मां को क्या विचारना चाहिए? जब मैं अपनी मां की बेटी अपनी मां के अनुसार नहीं चल पाई, उस घर में नहीं रही जिस घर में पाली गई थी, मैं अपने बेटे से क्या कल्पना करना चाहती हूं? अनेकांत क्या दिखा रहा है? अनेकांत क्या सिखा रहा है? अहो मां, तुम ये कहना तो सीख रही हो, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे लाल, तुम मेरी बात सुनो ना। बेटा समझदार हो गया तो कहेगा, मां तुम भी किसी मां के जिगर की टुकड़ी हो। आपने कितनी सुनी? आप जिनकी पुत्री हो, उनके यहां कितना निवास किए हो। मेरे पिता के साथ मैं पूरा जीवन दे रही हूं। आपको विवेक होना चाहिए। अनेकांत सिखा रहा हूं, अनेकांत सिखा रहा हूं। घर का विवाद कैसे समाप्त हो सकता है, अनेकांत सीखिए। घर का विवाद कैसे शांत हो सकता है, अनेकांत सीखिए। केवल कह रहा अपनी मां से, मां, हे मां, जन्म देने वाली मां बनना सरल है, बुद्धि का विस्तार करने वाली मां जन्म देने वाली मां नहीं है, वो भगवती बागेश्वरी जिनवाणी मां है। हे मां, आप बुरा मत मानना। केवल अपनी मां से बोल रहा है, हे मां बुरा मत मानना, मैं आपका बच्चा हूं, लेकिन मेरी बुद्धि आपसे ऊंची है। जननी एक समय बताएगा कि बुद्धि मेरी बड़ी है कि मेरे बेटे की बड़ी है। केवल बेटा माता पिता को बहुत ऊंचा सोच बनाना पड़ेगा। मां के होने, जहां दवाई काम नहीं करती वहां दुआ काम करती है। वो भी दवाई है, आयुर्वेद में लिखा हुआ है, उसकी भाषा नहीं समझ पाए। आयुर्वेद शास्त्र में लिखा है भावना देना। आयुर्वेद शास्त्र में लिखा भावना देना, औषधि बनाते हुए भावना देना। तो मित्र, आजकल एक नई व्यवस्था चली है, मतलब भारत के लोग, आप लोग कितने, अब मैं बुद्धिहीन नहीं कहूंगा, कितने सरल हो, कितने सीधे हो। अपने घर की विद्या बाहर से जब लेते हो ना तो खरीद लेते हो। अब भावना क्या था, बढ़ जाता जी। आज रेकी की चिकित्सा चल रही है, हर व्यक्ति लड्डू रेकी, हर व्यक्ति रेकी में डूब गया। मतलब रेकी शब्द बोल दूं तो विदेशी आदमी का नाम सामने आ जाता है, जबकि रेकी की विद्या, मेरे मित्र, तीर्थंकर विदेश में नहीं हुए हैं, ऋषि मुनि विदेश में नहीं हुए, भारत में हुए हैं। वहां तो गाल चूमने वाले लोग हैं, यहां आशीर्वाद देने वाले लोग हैं। जहां गाल चूमा जाता हो भावना कहां से मिल सकती है? वासनाएं मिलेंगी। जहां पर गाल चूमेंगे वहां वासनाएं मिलेंगी। और भारत भूमि गाल नहीं चूमती है, आशीर्वाद दे रही थी। अभी यहां की भावना, यहां का जो वर्गना, यहां का आशीर्वाद, वो भावना, वो रेकी के नाम से प्रसिद्ध हो गया और भारत में आ गया। बोले सुधीर डॉक्टर देख रहा, बोले रेकी दे दो, रेकी चिकित्सा। या नहीं, तुमको मालूम होना चाहिए था, रेकी चिकित्सा जो है ना, भावना की चिकित्सा भारत भूमि की सनातन विद्या है। इस विद्या के बिना पशु पक्षी दिखाई नहीं देंगे। बरजात्ता जी, कभी आपने देखा किसी घोंसले में किसी चिड़िया को, किसी मयूर को, किसी कबूतर को? मेरे मित्र, मुर्गा मुर्गी को देखा होगा, अपनी अंडे देने के बाद उस पर बैठी रहती है। क्या कर रही है? क्या कर रही है? ओजहार, आगम की भाषा में ओजहार, अंदर की भावना और शरीर की गर्मी बच्चे को अंदर बड़ा कर रही है। जब मुर्गी अपने अंडे में बच्चे को बढ़ा सकती है अपने शरीर की ऊष्मा से, तो मित्र, ये योगेश्वर इस समाज को नहीं बढ़ा पाएंगे अपने आशीर्वाद से। भावना,
कौन सी चिकित्सा की बात करना मैं आपसे करूंगा, लेकिन विश्वास रखो, जैन आयुर्वेद सा कल्याण कार्यक्रम का भी ध्यान रखना चाहिए आपको। ये भावना, ये रेखी चिकित्सा। क्यों मित्र? इधर हाथ किया पापड़ी वाल, वो मुस्कुरा गया। इधर के लोग शांत बैठे हुए, और जैसे मैंने कहा भाई प्रवचन कैसे हुए बालक, ओहो, वो मुस्कुरा गया। अच्छे प्रवचन करके आए हूं डॉक्टर साहब, ये सब प्रभाव न करके आए। ज्ञानियों अब प्रश्न करो, जैसे यूं किया आशीर्वाद दिया, सभी वस्तु दिखती नहीं है। भैया बढ़ियाता जी सोच रहे होंगे, बोले 10 दिन बाद आए सो आज ये पूरी कसर निकाल लें खड़ा करके। ऐसा नहीं सोचना मित्र, मैं ये पूछ रहा हूं आपका जो मोबाइल है वो लेके आए क्या? अच्छा, सब जगह चलता आपका मोबाइल? सभी जगह चल जाता है कि जहां पर उसका टावर होता है वहीं चलता है? वहीं चलता है। बहुत ठीक कह रहे भैया। आप रास्ते में जंगल में हमारे साथ बिहार में चल रहे थे, याद है आपको? वो चलते चलते बहुत सारे लोग आपके आगे पीछे थे, बार बार कहते महाराज जी विनोद बढ़ता विनोद बढ़ जाता, और मैं सिर नीचे किया था। आपको भी शर्म लग रही थी इस बात की, ये लोग बार बार क्यों बोल रहे हैं, याद है आपको? मैं सब समझ लेता हूं। तो मालूम उसी बीच में कुछ बच्चे बोले ओ बढ़ जाते, मोबाइल निकालो अपन तुम्हारा फोटो खींच दें, याद है आपको? अब मित्र वहां पर क्या हुआ, कुछ लोगों के मोबाइल चल नहीं रहे थे, और कुछ लोग जंगल में थे ना, थोड़ी दूर चले फिर बंद हो जाए, थोड़ी देर चले फिर बंद हो जाए, पर दिखता कुछ था नहीं, ये मोबाइल बंद क्यों हो रहे थे? इसलिए सारा पुद्गल चाक्षुष नहीं है। जब तुम नेटवर्क मान सकते हो, तरंगे मानते हो, जिसे तुम तरंगे बोल रहे हो, नेटवर्क बोल रहे हो, जिन शास्त्रों से वरगड़ाएं कहता है वो वरगड़ाएं नहीं मिल रही थी आपको, इसलिए वो आपका मोबाइल बंद हो गया था। ऐसे ज्ञानी, ऐसे लोग हैं बढ़ियाता जी, जब मेरे सामने आप होते हैं, हम आपके सामने दिखते हैं, आप गदगद हो जाते हैं। विश्वास रखना मित्र, ऐसे भी लोग आते हैं जो ऐसे खड़े रह जाते हैं। इसका मतलब कि मेरी बरगड़ों में कमी आ गई? बोले नहीं, उसका मोबाइल दूसरी कंपनी का है। जहां आप जब चल रहे थे रास्ते में, एक बालक का मोबाइल बंद हो गया और दूसरे का चल रहा था, तो वो बोला भाई अलग अलग कंपनियों के नाम चिल्ला रहे थे सब जंगल में। बस ज्ञानी, सम्यक दृष्टि जीव को देव सा गुरु के पास बरगड़ा मिलती है, तरंगे। मिथ्या दृष्टि जीव को नहीं मिल पाती है, क्योंकि उनका मोबाइल दूसरे का है। यदि वे ही मोबाइल में कुछ बदला लें तो हैं? मैं मालूम था, आप विश्वास रखो, मैंने आज तक जन्म से आज तक कोई मोबाइल छुआ नहीं है, विश्वास रखना, वो छूऊंगा भी नहीं। पर आपकी भी दूध से सुनता रहता हूं ना मैं, बोले भाई क्या बदल दो, विचित्र सिम बदल दो। जब सिम बदल जाए तो वही मोबाइल काम करने लगता है। ऐसे श्रद्धा बदल जाए तो वही ज्ञानी देवता गुरु वह काम में आने लगते हैं। हाँ, श्रद्धा बदल जाए। देख केवल तुझे दो बड़े लोगों के सामने खड़े क्यों, बेटा तुम कोई ऐसी हरकत जीवन में मत करना कि विश्व सागर और भगवान महावीर का नाम बदनाम हो जाए। नहीं तो रायपुर के लोग कहेंगे गुरुजी बहुत खड़ा करते थे बच्चे को। बेटे सूखी रोटी खा लेना, पर कोई गलत काम करने मत जाना। आज 9 बार नमोकार में पढ़ ले, तुझे एक पुण्यात्मा के सामने खड़ा किया है, समझ रहा ना बेटा? ये भीतरागी मुर्जाज, इनसे बड़ा भगवान कौन होगा? ऐसा काम मत करना बेटा, तुमको पता होना चाहिए। चैन सुखलाल, क्या नाम? काला जी, दादा का नाम क्या है? हैं? तन सुखलाल जी। बेटा तुझे पता होना चाहिए, तुम तन सुखलाल
पंडित जी के वंश का बच्चा बेटा समझ, जिन्होंने आचार्य शांति सागर महाराज जी के हरिजन प्रवेश के निषेध में बहुत सहयोग किया था बेटा। तपस्या आचार्य महाराज की चलती थी, बुद्धि हमारे विद्वानों की चलती थी। तपस्या दक्षिण भारत की चल रही थी और बुद्धि उत्तर भारत की चल रही थी, तब वो काम बना है। मुस्कुरा लो, सार से तुमको तो हंस नहीं आता और कुछ आता ही नहीं है। रहस्य है क्यों मुस्कुराया भाई? आप विश्वास मानिए, आचार्य महाराज तपस्या कर रहे थे, पर पूरी सलाह कौन दे रहा था? पंडित तनसुख लाल जी, माणिक चंद जी कौंडे, राजेंद्र प्रसाद जी, लाल बहादुर शास्त्री, ये बड़े बड़े दिग्गज विद्वान थे बेटा। उन विद्वानों ने जो सहयोग किया है, और श्रेष्ठीगण अजमेर के सोनी जी, हुकमचंद इंदौर, ये बड़े बड़े लोग थे। और मालूम बाबूलाल ललितपुर, ऐसे ऐसे लोग थे। और सुनो, अपने देश में जैन समाज में बैरिस्टर चंपतलाल और ये बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, जिन्होंने गांधी को उत्तर दिए हैं। एक दिन गांधी की बुद्धि थोड़ी डिस्टर्ब हो रही थी, हो सकती है, आदमी तो थे, कोई भगवान तो थे नहीं। बुद्धि गांधी की डिस्टर्ब ये हुई कि गांधी जी बोले जैन साधुओं को लंगोटी लगा लेना चाहिए, दिगंबर मुनियों को। गांधी जी बोल रहे हैं, तो बैरिस्टर चंपतलाल है, उसमें विद्वान थे, बड़े मधुर शब्दों में गांधी जी को पत्र लिखा। बोले गांधी जी, यदि दिगंबर जैन मुनियों के निकलने से अश्लीलता फैलती है देश में, और आपकी बेटी बहुएं नहीं देख सकती हैं, तो प्रश्न ये है कि आप जब शिवालय जाते हो, तुम्हारी माँ स्वयं जाती है, वो आपकी बहनें जाती हैं, बहू बेटियां जाती हैं, तो फिर वो शिवालय में क्या है, फिर दिक्कत नहीं आएगी क्या? गांधी जी को 2 मिनट में बुद्धि ठीक हो गई। बोली फिर कोंकण के मंदिरों को वे जमीन में गड़वा रहे थे, खजुराहो के मंदिरों को जमीन में गड़वा रहे थे गांधी जी। मित्र, तब चंपत राज ने समाचार दिए, किसी धर्म के बारे में जब तक जानकारी ना हो, तब तक किसी धर्म के बारे में बोलना नहीं चाहिए। जैन समाज के लिए गांधी जी का क्षमा पत्र आया। बोले भाई, हमसे भूल हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, कि हम अपनी बात को वापस लेते हैं। वे दिगंबर मुनियों को लंगोटी लगाने की बात कर रहे थे। तो बुद्धिमान लोग समय पर प्रश्न देते, उत्तर देते हैं। उन्होंने सीधे उत्तर दिया, किसी खंडन मंडन नहीं किया, बड़े प्रेम के शब्दों में कहा कि फिर तो हमारी माँ बहनें शिवालय के दर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर दिगंबर की ही उपासना हो रही है। इसलिए इतना अधिकृत ज्ञान होना चाहिए बेटा। मैं इसलिए कह रहा हूं, जितने बच्चे यहां पर बैठे हुए हैं, क्योंकि एक विद्वान आए मेरे पास जबलपुर में, बोले महाराज जी बात सब ठीक है, धर्म सभाएं बहुत होती हैं, हजारों लोग रहते हैं, लाखों लोग रहते हैं, लेकिन आपकी सभा में युवा क्यों रहते हैं? मैंने कहा मित्र, ये मेरी सभा का चमत्कार नहीं है, ये भगवान महावीर स्वामी की वाणी का चमत्कार है। उनने कहा था कि पंचम काल में युवाई धर्म की ध्वजा को उठाएंगे, रथ को लेकर चलेंगे। इसलिए आज देखो 10-10 उपास करने वालों में संख्या वृद्धों की अपेक्षा से युवाओं की ज्यादा है कि नहीं? यहां मुनि संघ में देखो, सब युवा बैठे हुए देख रहे हैं आप। बालक, ये पंचम काल की घोषणा तृतीय काल में हो चुकी थी। ये पंचम काल की घोषणा तृतीय काल में हो चुकी थी। तृतीय काल में ऋषभ देव की वाणी में खिर चुका था कि पंचम काल आएगा, वहां धर्म को चलाने वाले युवा ही होंगे। इसलिए आप लोगों को अध्ययन में कमी नहीं आना चाहिए। भले आप दुकान चलाओ, पैसे कमा रहे हो, चाहे तुम कोई दुकान चलाओ, वो विद्वान भी तो हुए हैं जो कपड़े बेचते बेचते, गमछा बेचते बेचते
ज्ञान सागर जी, भूरालाल पंडित जी गमछा बेचते थे मित्र। इधर देखो पंडित दौलत राम जी वस्त्र बेचते थे। आज की तारीख में देश में सर्वाधिक किसी को ये श्लोक गाथा याद है तो पंडित मैनपुरी, कौन, शिवचरण लाल जी। बालकों कब चले जाएं पता नहीं है, इसलिए एक बार उनको जरूर देख लेना। पंडित, हो सकता है सुब्रत सागर ने बुलाया होगा तो यहाँ आ सकते हैं गोष्ठी में। शिवचरण लाल जी बहुत वृद्ध हो गए बेटा, उनको मालूम बड़े बड़े धुरंधर ख्याति प्राप्त विद्वानों को वो गाथा श्लोक याद नहीं है। वो सीधे सीधे मात्र कपड़े की दुकान चलाते चलाते अध्ययन करते रहे। आज देश के ख्याति प्राप्त विद्वान है, सबसे वयोवृद्ध विद्वान है शिवचरण लाल जी। क्या करते थे? कपड़े की दुकान पर बैठे बैठे अध्ययन करते रहे। इसलिए